जी जी, आप लोग कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी बताइए। वैसे सर क्वेश्चन 10, 13 एंड 15। अच्छा 13 और 15। अच्छा ओवेश, आप तीन लोगों को बुला लें ताकि उनको भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। जी सर, मैंने अजमीर को और उमर और एहसन को लिंक्स भी भेजी हैं कि लाइक वो बस एंटर हो जाए। अच्छा ओके ओवेश, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 13 और 15? सर क्वेश्चन नंबर 10, देन 13 एंड 15। 10 13 15। अच्छा सर 13 आपने स्किप करवा दिया था। तो सर क्वेश्चन 10 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, ये तो मैंने करवा दिया था। जी सर, लेकिन सर जब मैं इसको कॉपी पे करना है तो थोड़े कॉन्सेप्ट भूल गया था मैं। अच्छा देखिए, मैंने ये बताया था आपको कि U2 और U4 जो है ना, बेसिकली सर U2 आ जाए तो U4 नहीं आता। U4 के अंदर क्या करेंगे, U3+1 रखेंगे और यहाँ पे UN रखेंगे, मतलब बेसिकली U4 रखेंगे। सही है। और इन्होंने U3 की वैल्यू गिवन है। सही है। हेलो। जी सर 11 है। अच्छा, और ये होगा कि देखिए U3 की इन्होंने जब वैल्यू गिवन है ना, तो U3 की वैल्यू का मतलब ये होगा कि अगर मैं U4 में से मैं माइनस कर दूं U2, मेरे पास U3 बच जाना चाहिए। क्या बजाना चाहिए सर? U3। यस सर, यस सर। तो बेसिकली यही होगा, U4 माइनस U2 इक्वल टू U3। तो U4 माइनस U2 इज इक्वल टू 11, ये हो जाएगा। तो सर U2 16 देन। हाँ हाँ, तो बेटा U4 माइनस U2 11 के बराबर हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ। हम्म। सही है। क्वेश्चन 10 का पार्ट हम्म। हो गया। अब आप कौन सा होता है? क्वेश्चन 13। यस। क्वेश्चन 13 में क्या चीज पूछनी है आपने? सर इसमें जो आंसर्स हैं पार्ट बी के पार्ट 2 है। जी। तो सर मेरे आंसर आ रहे हैं 18/36 एंड 10/36, जो कि सर आप अगर साइड में देखें तो एक्सप्लेनेशन में गिवन है वो आंसर भी। 18 देखिए ओवर। मुझे 18/36 एंड 10/36। सही है। तो सर लाइक ये सेम आंसर हैं, डिफरेंट है। तो सर ऑब्वियसली डिफरेंट है 18/30 और 8/30 से। तो सही। अच्छा देखिए, क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट नहीं करा हुआ। सही है। हम्म। आपने 2 से स्टार्ट करा हुआ है, और सर 7। पहले मैंने 3 से स्टार्ट करा था, लेकिन 3 में जो आंसर नीचे जो थे ना 18/30 और दूसरा आ रहा था 10 लाइक समथिंग से आ रहा था, तो फिर मैंने एज अ होल 36 ले लिया था। अच्छा 36 क्यों लिया था भाई? क्योंकि से लाइक √30 में बिल्कुल डिफरेंट आ रहे थे। अच्छा, अभी देखो ये बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज ऑड। सम ऑफ द नंबर इज ऑड का मतलब ये होता है मेरे भाई कि एक ऑड नंबर होगा और एक इवन नंबर होगा, तो तब जाके ऑड आएगा। अगर दोनों ऑड नंबर होंगे तो वो दोनों ऑड प्लस होके इवन बना देते हैं, और अगर दोनों इवन हम्म। नंबर्स हैं तो वो दोनों प्लस होके इवन ही बनाते हैं। तो आपने ऐसे नंबर चूज करना है कि उसमें से एक नंबर और एक नंबर ऑड का हो। समझ में आई? सर ऑड वाला तो मेरा सही आ रहा है, लाइक वो 18/30 भी आ रहा है, 18/36 भी आ रहा है, बट इन द लेस देन 8 वन। लेस देन एट वाले में क्या बोलेगा? ये देखो, लेस देन एट कब कब हो सकता है? उस वक्त हो सकता है कि जब 2+2 हो, लेकिन 2+2 वाली रो ने कैंसिल की हुई है। सही है। हम्म। तो यही रो नहीं लेंगे आप।
हम लेंगे 2 3 2 4 2 5, सही है, ये वाली लेंगे। फिर हम चलेंगे 3 पे, हम लेंगे 3 2 3 3 3 4, बस, सही है। तो सर ये तो अगर इन सबको ऐड करें तो 10/30 आ रहा है। तो बेटा 10/30 आ रहे हैं, देखें। जी सर। अच्छा एक मतलब 2 2 कट गया, और हम काउंट कर लेते हैं, सही है, हम काउंट करते हैं। देखो भाई, जी सर मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। देखो 2 2 एक हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 हो गया, ये हो गया 4। उसके बाद आते हैं 3 2 3 4 3 हो गए 7। 4 पे आते हैं 4 2 4 3, ये हो गए 9। उसके बाद 4 4 पे आते हैं 4 4 8, ये तो नहीं हो सकता, सही है। उसके बाद आते हैं 5 2, ये हो गया 9। 5 3 नहीं हो सकता। उसके बाद आ गए हैं 6 2, भी नहीं हो सकता, सही है। और 2 2 ऐड करना था, तो 10 हो गए, 10 तो होगा भाई। जी सर 10/30 ना। हाँ, तो सर वही तो मैं भी आपको बता रहा था, इसका आंसर 8/30 है। तो फिर 2 2 को हटा दो, एक मिनट को 2 2 को हटा दो, सही है, ये होगा 9। अच्छा जी, सॉरी सॉरी सर मदर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप एक मिनट, ये देखें, आप ये करें, 2 2 को भी अगर हटा दें आप, तो 2 3 हो सकता है, 2 4 हो गया, 2 5 2 6, 2 6 भी नहीं होगा, 2 6 भी नहीं होगा, तो ये 3 नंबर होगा, सही है। उसके बाद 3 की बात करते हैं, तो 3 2 3 3 3 4, सही है, ये 6 नंबर हो गए। उसके बाद 4 की बात करते हैं, 4 4 2 4 3, ये होगा 8। उसके बाद 5 की बात करते हैं, 5, हाँ सही, 8 ही आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है। क्या कहते हैं, ओएस ओएस, जी सर। ये देखें, अगर मैं 2 2 को हटा दूं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 2 2 नहीं लिखा हुआ, सही है, जी ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 3 से ना, 2 3 जी 2 4 2 5, सही है, ये 3 नंबर हो गए। ओके जी अब स्टार्ट करते हैं 3 से, 3 2 3 3 3 4, ये होगा 6 नंबर टोटल, सही है। हम्म अब स्टार्ट करते हैं 4 से, 4 2 4 3, ये होगा 8। जी स्टार्ट करते हैं 5 से, 5 2 5 3, 5 3 नहीं होता, 5 2 होगा, 5 ये होगा 9। तो अब हम देखिए 2 2 को हटा दें तो जी। कितने हो गए नंबर, अभी 8 हो गए। तो सर अगर हम 2 को हट, अच्छा ओके सही है सही है सही है, 8 नंबर आ गए, सही है। ठीक हो गया। नहीं सर हमने पहले ही 2 को हटा दिया था। नहीं नहीं, आपने फर्स्ट रो में 3 नंबर काउंट करे थे ना, 5 6 और 7। एक मिनट के लिखें, देखें देखें देखें, 2 ओके अच्छा सर काम बताएं कि BI इस एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है। जी, I tried to search for this abbreviation, लेकिन सर इसके करेक्ट hundreds of abbreviations थी। अब सर हमारे कौन सी एक बी आई रिलेटेबल नहीं है। होता, अरे बेटा ये बी आई नहीं होता, ये B1 होता है, ये मार्किंग स्कीम की वो चीज होती है। B1 मतलब के क्या। जो आंसर्स की कैटेगरीज होती है ना, वो आपका अगर करेक्ट आंसर होता है तो उसको A1 कहते हैं, आपका करेक्ट से थोड़ा सा इनकरेक्ट होता है तो B1 कहते हैं। और सर यानी 1 मार्क में तो 0.5 तो होता नहीं, तो 1 ही होगा, B1 भी। जी जी जी, तो सर लाइक ये फेयर है ना फेयर। नहीं, ये आपका आंसर बेसिकली गलत कहलाएगा, अगर आप बाकी चीजें लिखेंगे ना तो आपका आंसर गलत कहलाएगा। अच्छा सही है। वो ये कह रहा है कि पॉसिबल आंसर जो है ना ये हो सकते हैं, लेकिन ये गलत आंसर्स हैं, मतलब बच्चे का कॉन्सेप्ट सही था, बस एंड में आके थोड़ा सा खराब हो गया, ये मतलब है। ओके
अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे थे, आप 15 में क्या चाह रहे हो? सर 15 में लास्ट प्रोबेबली, यस लास्ट। अच्छा, 60 को प्राइम फैक्टर की तरह एक्सप्रेस कर दिया था आपने। 60 के प्राइम जी सर। फैक्टर क्या कहते हैं? सर 2 स्क्वायर 3 5। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं कि ऐसा कोई m नंबर मल्टीप्लाई करें 60 से कि वो स्क्वायर बन जाए, मतलब जो मेरे प्राइम फैक्टर्स बचे हुए थे ना उसमें 15। कौन कौन से लोग थे जिन पे स्क्वायर्स नहीं था, तो एक था 3, एक था 5। जी तो 15। तो बेसिकली मतलब मैं उनको अगर 3 और 5 को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सब स्क्वायर स्क्वायर नंबर हो जाएंगे। वैसे ही समझ में आई। देखो 3 और 5 सिर्फ अकेले अकेले नंबर थे, अगर मैं उनको दोबारा मल्टीप्लाई करा दूंगा 3 और 5 से ही तो वो स्क्वायर नंबर हो जाएंगे। हेलो अवेश। अवेश हेलो। हेलो अवेश। हेलो सॉरी सर, सर इट्स रेनिंग लाइक क्रेजी ओवर हियर, मेरा डेटा भी प्रॉब्लम कर रहा है। सर लाइक मेरी लाइट तो पहले ही अच्छी थी तो मैं डेटा भरता, अब वो भी प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, समझ में आ गया कि देखिए क्या होगा। स्क्वायर नंबर का मतलब ये कि जो बाकी लोग रह गए जिन पे स्क्वायर नहीं लगा उनको दोबारा मल्टीप्लाई करवा दो, ये मतलब होता है। जी सर वो तो 15 है। हाँ तो 15 हो गया। उसके बाद अब ये बोल रहे हैं, सुनते रहिएगा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एलसीएम 60 और दूसरे नंबर का एन नंबर आप सपोज कर लें, उसका अगर आप एलसीएम लें तो 180 आंसर आता है। मैं ओवेश मैं ओके। ओवेश मैंने करके दिखाया हुआ है, लेकिन फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक सेकंड में आप रुकिए, मैं जरा जी सर। एक पढ़ के बाद मैं आए पढ़ा कर लूँ ताकि मैं आपको कुछ समझा दूँ क्या है। स्क्रीन दिख रही है? जी सर सर लोड हो रही है। ओके। अब दिख गई? जी सर दिख रही है। ओके। अच्छा देखिए, इसमें मैं ये कह रहा हूँ, ये बेचारे एटो के बच्चों के मार्क्स ये देखें। जी सर लोड हो गई नहीं। अच्छा खैर, देखिए ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 और कोई एक एन नंबर है, अगर मैं उनका एलसीएम लूं तो 180 आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं 60 और लिखूं एन, सही है, तो 180 60 से कितना दूर है? 3 टाइम। ऐसा कोई सा नंबर आना चाहिए जो कि 3 आए, ऐसा ही है। जी तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए उस नंबर को, ताकि 60 और उस नंबर के बीच में 3 के मल्टीपल्स वाली कोई चीज हो। सर। जी
अच्छा अब देखें, अब फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो क्या आंसर आता है? वो तो या फ्री रहेगा लाइक ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 2, 1, ऐसे ही है। लेकिन 2 का स्क्वायर 3 और 5, ये तो 60 बन रहा है, सही है, जी ऐसा ही है। जी, तो उसमें एक और थ्री चाहिए यानी 9। ओके, गॉट यू। लेकिन देखिए इनका एलसीएम भी 60 बन रहा है, यहाँ पे ऐसा नंबर 3 रखने से 180 नहीं बन रहा। अब क्या करता हूँ, मैं रखता हूँ यहाँ पे 6। अब जब यहाँ 6 रख दूंगा जी तो वो भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 से मतलब एक तरह से एलसीएम निकल जाएगा, तब भी 60 आ जाएगा आंसर, ऐसा ही है। ओके जी। अब फर्स्ट करना, अगर मैं 9 रखता हूँ तो 9 मतलब रखने एक से थ्री चाहिए। 9 रखने से 3 एक और दफा लग जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 9 रख रहा हूँ तो यहाँ 9 ही रहा, सही है। उस 9 के बाद यहाँ पे ये 3 आ गया, ठीक है, फिर ये नीचे दोबारा 3 आ गया, ओके उसके बाद फिर इसको 3 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, बेसिकली इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई जी करूंगा, सर, आई गॉट यू। 9 रखूंगा तब आंसर आएगा, ये सही है। थैंक यू सो मच। समझ में आ गई? यस सर। ओके, इसको जरा कॉपी कर लो जल्दी से। कर लिया साथ साथ ही कॉपी। ओके फायजा, आपके समझ में आ गया ये? सर मुझे क्वेश्चन 17 के पार्ट बी में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट 2 में? सर 17 के पार्ट बी में जो 2 पार्ट्स है ना उनमें। अच्छा अच्छा, ये मतलब कि मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट बी। अच्छा जी सर पार्ट बी। फायदा ये मैंने बता तो दिया था। देखें ये टी एन की टर्म जो है ना वो एन स्क्वायर माइनस 4n है, ठीक है। इस टर्म का नाम क्या है? एन सर स्क्वायर। लिख के बताएं। जी जी मैं बताता हूँ, एन स्क्वायर माइनस 4n है टर्म का नाम, सही है। अगर मैं इसके अंदर n की जगह n+1 रखूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वैल्यू रखूंगा, तो मैं बताता हूँ क्या बनेगा। ये देखिए एन स्क्वायर माइनस 4n है ना, देखें टी एन की वैल्यू है n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक हो गया। अब अगर मैं n की जगह फायजा मैं n+1 रख रहा हूँ, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, n+1 द होल स्क्वायर माइनस 4n+1, ऐसे लिखूंगा फायजा। जी सर। ओके अब देखिए फायजा, ये ब्रैकेट किससे खुलेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ये हो जाएगा, जी सर। ये हो गया मेरा n+1 का आंसर। अब अगर मैं इसमें से माइनस करवा दूं
n स्क्वायर माइनस 4n, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, इसका जो इक्वेशन की बनेगी ना वैल्यू बनेगी टी एन प्लस वन माइनस टी एन, इसके बराबर है ये। क्योंकि देखिए ये वाली चीज तो जो है n प्लस वन वाली है और ये जो है n वाली है। एंड आई थिंक बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। सर क्रेजी, बिल्कुल बहुत इंसेन वाले। नहीं देखिए बहुत शदीद आवाज आ रही है, तो बहुत बारिश है। जी सर बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ बालकनी में जाके क्या बारिश ये है। अच्छा ये हो गया, ये इसके बाद देखें, इसके बाद मैंने करा है, सिर्फ मैंने ये किया है फायजा, ये एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस फोर एन माइनस थ्री, ये हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके लिए आ गया माइनस सिक्स एन माइनस थ्री, अगर मैं माइनस टू कॉमन लूँ तो ये रहेगा माइनस थ्री कॉमन लूँ तो ये रहेगा टू एन माइनस वन। इस तरह से कुछ दे रहे हैं ये आंसर। ये देखिए टू एन माइनस, सर आपने एक जगह मिस्टेक करी है। जी सर आपने एक जगह मिस्टेक करी है। क्या कह रहे हैं आप? सर आपसे एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक हुई है उसके सॉल्यूशन के वक्त। हाँ माइनस की मशीन गलती है ना, बाकी तो सब सही है। तो सर यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन माइनस फोर एन माइनस फोर, इसको एज इट इज उतार के ऊपर से माइनस करवाना है। क्या बोल रहे हैं आप? सर लाइक एन स्क्वायर माइनस फोर एन, हाँ then minus n square plus 2n plus 1 minus 4n minus 4। सर ये एज इट इज 2n minus 3, जब आप इसको सिंपलीफाई कर देंगे 2n minus 3 ही होगा ये। मैंने कहाँ पे क्या किया बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? सर लाइक n square minus 4n आपने लिख लिया, सही है। देन उसके बाद ही देन इन ब्रैकेट और बाहर माइनस का साइन होगा ऑब्वियसली, तो दिस विल बी n square plus 2n plus 2 अच्छा आप ये n square plus 2n plus 1। देखिए मैं बताता हूँ, आप ये बोलना चाह रहे हैं एन स्क्वायर माइनस फोर एन, ये एन प्लस वन के लिए सॉल्व कर दूँ, माइनस लगाऊं एन स्क्वायर माइनस फोर एन, ये एन के लिए सॉल्व कर दूँ, ये बोल रहे हैं आप? नहीं सर, माइनस के बाद अंदर जो आएगा वो होगा एन स्क्वायर माइनस प्लस टू एन प्लस टू माइनस फोर माइनस फोर एन। एक मिनट, वैसे आप लिख के बता दो तो क्या बोल रहे हो आप? मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, इसमें एन प्लस सर मैं आपको एक मिनट वो मैं स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, सॉरी, ये और ये भी कैंसिल ऑफ हो गया, बचा मेरे पास टू एन प्लस माइनस थ्री, ये बचा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ऐसा आ गया समझ में, ये देखिए आ गया आंसर। जी सर मैं इसकी बात कर रहा था मैं, बिल्कुल। अच्छा जी से मेरा आ गया। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? सर इसका अगला पार्ट। इसका अगला पार्ट, फाइनल्स का अगला पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। तो बोल रहे हैं कि डिफरेंस जो है ना, देखिए फाइनल जैसे मैंने ये वाला डिफरेंस लेकर आया हूँ, इस डिफरेंस से मेरा आंसर क्या बन रहा है, टू एन माइनस थ्री ना। टू जी
फायजा अगर परसेंटेज n को मैं सपोज कर लूं p है, क्योंकि n और p भाई भाई हैं, बस उसने नाम चेंज करा हुआ है, सही है। जी तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि मेरे सारी इक्वेशन में n+1 था, अब p+1 है, तो सब कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा, ये ऐसे ही है। और आंसर भी यही है। जी वो ये बोल रहा है कि उसको डिफरेंस बताइए क्या है, उसका डिफरेंस है 75, ऐसे ही हो जाएगा फायजा। जी सर। तो अब ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 78, p इज इक्वल टू 39। उसने सिर्फ चालाकी ये करी है कि n+1 के बदले p+1 कर दिया है। अब हर बच्चा क्या करेगा, p+1 शुरू हो जाएगा, तो वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज करा है, बाकी सारी कहानी वही की है। ये होता है ट्रिक क्वेश्चंस, कि आपको बस वो बेवकूफ बना देते हैं कि ये होगा ये होगा, आप फिर बेवकूफ की तरह सॉल्व करते हैं, सही है। सो डू नॉट बी फूल्ड बाय हिज ट्रिक्स। समझ में आ गई फायजा? जी सर। अच्छा, अभी क्लास का टाइम आउट भी वगैरह हो गया, तो अभी क्लास यहीं ऑफ करें, और कोई मसला तो नहीं है? नो सर। चलें ठीक है, फिर अभी यहीं पे क्लास ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ओके। ओहो, मुझे पकड़े हो, एक मिनट। हाँ, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओहो बकरे, अम्माद, बकरे को दुम्मे ले आए अंदर, गाय भी। ओके सॉरी, बाय।